यह अनुभव एक गुरु भाई के जीवन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जन्म मलेशिया में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें किसी दैवी पुरुष ने आकर चेताया था कि सदा पवित्र जीवन जीना, किंतु समय ने कुछ ऐसी करवट बदली कि वे बुरी संगत में पड़ गए और ड्रग्स लेने लगे। 22 साल की उम्र में पिता के नेत्रहीन हो जाने के कारण उन्हें अपने देश भारत लौटना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी उनकी नशे की आदत नहीं छूटी, बल्कि वो और भी नशे के गुलाम हो गए। दिन रात नशा करने लगे। पैसों की तंगी होने लगी तो चोरी डकैती पर उतर आए। जब घर वालों को पता चला तो उन्हें घर, ज़मीन, जायदाद सब से बेदखल कर दिया गया। अब वह गुरु भाई एक साईं के घर रहने लगे। दिन भर नशा करते और रात को चोरी। इतना नशा करने के कारण वे चलते फिरते कंकाल बन गए। एक दिन उनके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शरीर बेचैनी से टूट रहा था। इस असहाय तड़प से बचने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोचा, क्यों ना एक सांप से डसवा लिया जाए। सांप में भी तो ड्रग्स जैसा जहर होता है। हो सकता है मेरा काम बन जाए, और फिर अगर मर भी गया तो क्या, ड्रग्स के बिना तो वैसे भी तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। यही सोचकर उन्होंने नहर के पास जाकर स्वयं को सांप से डसवा लिया। सांप के डसते ही वह गुरु भाई जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर की रोम रोम में ठंडी तरंगें दौड़ पड़ी हों, ठीक वैसे जैसे नशा करने के बाद दौड़ती थी। उधर पूरे गांव में शोर मच गया कि सांप के काटने से उनकी मौत हो गई है। माँ ने जैसे ही यह सुना, वो नंगे पांव दौड़ती हुई वहाँ आईं। उन्हें नहर के किनारे यूं बेसुध पड़ा देख ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। देखते ही देखते सारा गांव उनके इर्द गिर्द जमा हो गया। अभी सब सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि इतने में उन्हें होश आ गया और उन्होंने आंखें खोली। यह देखकर सब हैरान रह गए और कह उठे, यह कैसे हो सकता है? सांप के डसने का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। किसी ने कहा, भाई इससे क्या होना था? कहते हैं ना, सांप लड़े जहर किसे चढ़े। यूं ही लोगों ने तरह तरह के ताने कसे और फिर सभी एक एक करके वहाँ से चले गए। बस उनकी माँ उनके पास बैठी रोती रहीं। उन्होंने माँ से कहा, तू क्यों रुकी है? तू भी जा, मैं ज़िंदा हूँ।
बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर सच में माँ का मोह इतनी आसानी से नहीं जाना जाता, चाहे उसकी औलाद कितनी ही निकम्मी क्यों ना हो जाए। माँ कभी बेपरवाह नहीं हो सकती। उनकी माँ उन्हें हुए बोली, क्या खाक ठीक ठाक है? अरे तेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। बार मर जाता तो यह रोज़ रोज़ का कलेश खत्म हो जाता, लेकिन तू तो तिल तिल कर हर समय मर रहा है और मुझे भी मार रहा है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। तू सुधर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं छोड़ देता नशा करना? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ को यूं रोता हुआ देखकर उनकी भी आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ तू ही बता कि मैं क्या करूं? नशे के बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। यदि एक दिन भी मुझे नशा नहीं मिलता तो मैं छटपटाने लगता हूँ। गुलाम हूँ इस नशे का मैं। बस अब मौत ही मुझे इससे आज़ाद कर सकती है। उनकी माँ ने एकदम कहा, नहीं, मौत क्या आज़ाद करेगी? अगर तू सच में नशा छोड़ना चाहता है तो चल मेरे साथ नूर महल वाले बाबा के पास। मैंने उन्हें गुरु धारण किया है। वे पूर्ण हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने बहुत से जवान लड़कों को ब्रह्म ज्ञान देकर इस नशे के चंगुल से बाहर निकाला है। हो सकता है उनकी कृपा तुझ पर भी हो जाए। बोल, तू चलेगा ना? ऐसा उनकी माँ ने कहा। उन्होंने भी माँ का दिल रखने के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन उनकी माँ उन्हें आश्रम ले गईं। जब वे वहाँ पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी आसन पर विराजमान थे। उनके सामने काफ़ी संगत और प्रचारक शिष्य बैठे थे। आगे उन्होंने बताया कि वे जैसे ही महाराज जी के कमरे में घुसे, महाराज जी ने सीधा उनकी ओर देखा। महाराज जी को देखते ही वे हक्के बक्के रह गए। उनके शरीर का तार तार हिल गया, क्योंकि सामने जो चेहरा था वह अनजाना नहीं था, बहुत अच्छे से देखा पहचाना था। उन्होंने बताया, भूल सकता था मैं इस चेहरे को? ये तो वही महापुरुष थे जो बरसों पहले मुझे मलेशिया के आकाश में दिखाई पड़े थे, जिन्होंने बचपन में ही मुझे सावधान किया था कि बुरी संगत में मत पड़ना। फिर जब मैं नशे की दुनिया में कदम रखने लगा था तब भी इनका चेहरा मेरी आँखों के सामने आया था। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि महाराज जी ने इशारे से उन्हें आगे आने को कहा और तब उनकी माँ और वे गुरु भाई सबसे आगे पहली लाइन में ठीक महाराज जी के सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने माँ से पूछा, यह कौन है? माँ ने रोते हुए उनकी ज़िंदगी और उनके कारनामों का सारा चिट्ठा महाराज जी के सामने खोलकर रख दिया। महाराज जी बड़े ही गंभीर रूप से सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने
गुरु भाई से बोला, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस तू यहाँ आश्रम आया कर, सत्संग सुना कर। उनका इतना कहना था कि अचानक वे गुरु भाई बोल पड़े, क्या ठीक हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं ठीक होने को, सब तो ख़त्म हो गया, मैं तो बस एक जिंदा लाश हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी महाराज जी थोड़ा आगे झुके और उनकी आँखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, यहाँ तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, उन्हें भी नया जीवन मिल जाता है, फिर तू तो अभी जिंदा है, तुझमें कम से कम प्राण तो चल रहे हैं, फिर तू क्यों निराश होता है, सब ठीक हो जाएगा, बस यहाँ सत्संग सुनने आया कर। इतना कहकर वे जाने के लिए उठने लगे, पर वे गुरु भाई आगे बढ़कर महाराज जी के चरण पकड़कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैंने बिलखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो महाराज जी, आपने तो पहले भी कई बार अप्रत्यक्ष रूप में मुझे समझाया था कि गलत संगति में मत पड़ना, हमेशा पवित्र जीवन जीना, पर मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप बरसों पहले ही मलेशिया में मुझे दिखाई दिए थे, आपने कहा था एक दिन मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा। और आज आप मुझे मिल भी गए, पर अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं पूरी तरह से लुट चुका हूँ, मेरा जीवन नर्क से भी बदतर बन गया है। नशे की हालत में कभी मैं किसी गड्ढे में पड़ा होता हूँ तो कभी किसी नाले में, शरीर भी बस हड्डियों का ढांचा भर रह गया है। अब इस हालत में क्या आप मुझे अपनाएंगे? महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा, मेरा संबंध तेरे शरीर से नहीं बल्कि तेरी आत्मा से है। तब मैंने उनसे अरदास करते हुए कहा, फिर आप मुझे यहीं रख लीजिए अपने पास, मैं और नहीं भटकना चाहता। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया, जब आएगा तो बुला लूँगा, अभी तुम घर जाओ, पर सत्संग सुनने आश्रम में आते रहना। इतना कहकर महाराज जी चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं चुपचाप बैठा रहा। बरसों बाद मुझे नशे से हटकर कुछ अच्छा लगा। महाराज जी की हर बात पर, हर शब्द पर मेरी आत्मा ने मुझे आंख बंद कर विश्वास करने को कहा। अब खुद को
बदलने की इच्छा हुई। माँ की तरफ मुड़कर मैंने कहा, माँ, मैं यहाँ ज़रूर आया करूँगा।